वेलकम बैक टू माय चैनल द माइंड मोटिवेशन। और आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप सब लोग रिलेट कर सकते हैं। और वो ये टॉपिक है कि पैसा ही नहीं बचता, विटामिन एम कहाँ से लाएं, सेविंग कैसे करें। तो ऑल अबाउट मनी सेविंग आज मैं बात करूंगी और इतना इजीली आप उस चीज़ को कर लेंगे बहुत ही बेसिक बातों से कि आप कभी ना कभी मुझे इस वीडियो के लिए थैंक्स ज़रूर बोलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग अक्सर बोलते हैं कि पैसा ही नहीं है मेरे पास, पैसा कहाँ से लाऊं, पैसे के लिए तो बस प्रॉब्लम ही है, कमाते सारी उम्र है लेकिन पैसा फिर भी नहीं रुकता हमारे पास। तो ऐसा क्या है कि हमारे पास पैसे नहीं होते और बार बार हम ये डायलॉग बोलते हैं कि पैसा नहीं है मेरे पास या पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि पैसे ना सबके पास होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होती है उसको हम स्पेंड कैसे करते हैं। हमारे एक्सपेंस करने का तरीका गलत है, बजटिंग करने का तरीका गलत है, यानी कि खर्चा करने का तरीका गलत है। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। फ्रेंड्स, जब हम 3rd या 4th में थे तभी हमको ये रूल सिखा दिया गया था कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स। मैं कहती हूँ कि इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर करो तो आपके पास भी पैसे बच जाएंगे। ये हमारा पहला रूल है। आप कहेंगे वाह जी वाह भाई, एक्सपेंसेस इतने सारे हैं, सब कुछ तो एक्सपेंस में ही लग जाता है। वो होता है ना कि जब महीने में पहले दिन मतलब फर्स्ट डे ऑफ द मंथ हमें इतना स्वीट सा एक मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद सो मच सो अमाउंट एज योर सैलरी। बट वो एक ही दिन का होता है अच्छा सा स्वीट सा मैसेज, और उसके बाद पूरे टाइम पूरे महीने हमको बार बार गम ही मिलता है। खुशी एक बार की और गम बार बार का। अकाउंट डेबिट हो गया जी, अकाउंट डेबिट हो गया, अकाउंट डेबिट हो गया, तो पैसे बचते नहीं हैं। तो आप कहेंगे भाई क्या करें? तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि आप स्ट्रैटेजी को ही चेंज कर दीजिए। इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो हमें ये रूल जो हमने बचपन से पढ़ा आया है उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। आपको मालूम है फ्रेंड्स, जब भी मैं छोटी थी तो मुझे पॉकेट मनी मिलती थी, जितने भी मिलती थी, मान लीजिए 100 रुपये, तो हमेशा मेरे फादर मुझसे ये बोलते थे कि ना 10% साइड सेव कर दो या 20% साइड सेव कर दो। तो हमारे पेरेंट्स हमें 10%, 20% जो है अपनी पॉकेट मनी का सेव करने के लिए जो कहते थे एकदम सही कहते थे। तो वहीं से मैंने इस फॉर्मूला को चेंज किया कि इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले जो आपने सेविंग्स करनी है ना, जैसे ही आपके पास पैसे आ गए हैं तो आपके पास जो सबसे पहले आपको LIC का पे करना है, या फिर आपने कुछ NSC ले रखा है या कुछ सेविंग स्कीम ले रखी है, बच्चों के लिए कुछ ले रखा है, तो सबसे पहले आप अपने जो है सेव कर दीजिए 20% ऑफ द इनकम विच यू हैव गॉट। अब जो एक थंब रूल मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 50, 30 और 20 का थंब रूल। या उसमें 50% क्या होता है? 50% होता है आपका बेसिक एक्सपेंस, जो करना ही करना पड़ता है, बेसिक नेसेसिटीज़ जिसे कह लीजिए, रोटी कपड़ा मकान। और आजकल तो रोटी कपड़ा मकान, एक इलेक्ट्रिसिटी भी जोड़ दीजिए, क्योंकि अगर बिजली नहीं होगी तो आप मोबाइल कैसे चार्ज करेंगे और फिर आप कैसे मेरा वीडियोस देखेंगे। तो रोटी कपड़ा मकान और इलेक्ट्रिसिटी ये आपका बेसिक है, इसको आप 50% ऑफ द सैलरी में निपटा लीजिए। उसके बाद जो 20% मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 20% आपको सेविंग में डालना ही डालना है। आपको वो पैसा जो 20% आपकी सैलरी का, उसको आपको छेड़ना ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स? तो उसके बाद आ जाता है 30%। 30% में आप अपनी ज़रूरतें, लग्जरी सब कुछ पूरा कीजिए। आपको फ्रिज खरीदना है या आपको नया मोबाइल खरीदना है या फिर आपको कुछ भी न्यू चीज़ करनी है, लग्जरी घूमने जाना है, कहीं पे पार्टी करनी है, तो वो आप उस 30% में मैनेज कीजिए। मान लीजिए आप इस महीने नहीं पार्टी कर पा रहे हैं 30% को, तो आप 3-4 महीने के बाद पार्टी कर सकते हैं। आप 6 मंथ्स वो 30% पैसा जोड़कर 6 महीने के बाद भी नया फ्रिज खरीद सकते हैं। तो क्या होगा कि आपको पता होगा कि मेरे एक मतलब मोटा मोटा आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि भाई ऐसे मुझे अपने पैसों को मैनेज करना है। क्योंकि मनी मैनेजमेंट जिसको आ जाती है लाइफ, वो फ्रेंड्स कभी भी मार नहीं खाता है। अब आप ये कहेंगे कि
भाई मेरी तो सैलरी इतनी कम है और मैडम बोल रही हैं कि 30% को लग्जरी में कर दो, 20% को सेव कर दो, अरे हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या करेंगे। तो मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है। एक बारी मैं EPFO ऑफिस में ट्रेनिंग दे रही थी, वहाँ पे सीनियर सिटीजन्स की ट्रेनिंग थी और उनको भी मैं कुछ इसी मनी मैनेजमेंट के टॉपिक पे बात चल रही थी और यही थंब रूल की बात चल रही थी। तो उन्होंने ना मुझे बोला कि ऐसे कि मैडम मेरे पास तो खाने को इतना मतलब हैंड टू माउथ सैलरी आती है, मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे से तो कुछ नहीं होने वाली सेविंग और कुछ नहीं होने वाला, मेरे से कुछ भी अपने ड्रीम्स भी पूरे नहीं होते, मेरी तो इतनी कम सैलरी है। गवर्नमेंट ऑफिस का बंदा था वो। थोड़ी देर ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही ना मैंने उनको देखा था, वो सिगरेट स्मोक कर रहे थे। तो मुझे याद आ गया कि वो एक सिगरेट स्मोक कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, सर आप पूरे दिन में कितनी सिगरेट पी लेते हैं? तो उन्होंने बोला 6 से 7 सिगरेट में पूरे दिन में पी लेता हूँ। फ्रेंड्स, तो एक सिगरेट की कीमत होती है 10 रुपये, ठीक है। और ये मैं एक बहुत ही सिंपल सी बात बता रही हूँ, क्योंकि अगर एक बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास से भी कम पावर्टी लाइन वाले भी जो लोग काम करते हैं ना, स्वीपर हो गए या हमारे कुछ कर्मचारी ऐसे हो गए जिनकी सैलरी बहुत ही कम है, तो उनको भी ना सिगरेट की आदत होती है। तो मैं इसीलिए ये एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करेगा। तो एक सिगरेट की कीमत होती है 10 रुपये तकरीबन। मैं ज़्यादा तो नहीं जानती सिगरेट्स के बारे में, लेकिन जितना मुझे एवरेज पता है तो 10 रुपये की एक सिगरेट तो आती है। पूरे दिन में अगर आप 7 सिगरेट पीते हैं तो वो हो गए आपके 70 रुपये। और अगर मैं 70 को पूरे महीने का अगर मानती हूँ तो 2100 रुपये आपने पूरे महीने की सिगरेट को पी लिया है। और अगर यही बात मैं मतलब 12 महीने की करूँ, साल भर की, तो ये करीब 25,200 रुपये का अमाउंट बनता है। क्या ये पैसा सेव हो नहीं सकता था? क्या ये पैसा आप 10,000 12,000 का फ्रिज आता है, 10,000 12,000 का नया मोबाइल आता है, या फिर कहीं भी घूमने के लिए अगर आप एवरेज जगह इंडिया में जाते हैं तो 25,000 की इनकम, 25,000 का पैसा मोटा पैसा होता है, क्योंकि आपने सिर्फ एक सिगरेट में फूंक दिया है। तो सब बहाने होते हैं सेविंग ना करने के, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए मेरा जो थंब रूल है 50, 30 और 20, ये आपको याद रखना है। और बहुत सारी हाउसवाइफ्स, मेरी मम्मी भी ऐसी करती थी कि जितना भी उनको पैसा मिलता था, वो तो कमाती थी नहीं, लेकिन जितना भी उन्हें पैसा मिलता था तो वो 20% पैसे क्या, वो तो 30-40% पैसा जो है ना अलग अलग जगह पे छुपा के रख देती थी। और एक्सपेंस जो करती थी वो 50% का करती थी, और बाकी के 30% जब भी हमको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता था कि हमें कुछ सडन एक्सपेंसेस होते हैं ना, तो वो हमें उसमें से देती थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि इंडियन फीमेल्स को तो सेविंग करना बहुत अच्छे से आता है। और मैं उन लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ जो बोलती हैं कि भाई हम 3-4 दिन शॉपिंग ना करें तो हमारा, तो ऐसी लड़कियों को तो मैं यही कहूँगी कि गॉड ब्लेस यू, आपको सेविंग सीखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी हार्ड एंड मनी है ये, ठीक है। आप उनको ऐसी चीज़ें लेकर जिसको सिर्फ आपको अलमारी में बंद कर देना है खर्च कर रही हैं, तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। तो जब तक तो इनकम आ रही है ठीक है, जब नहीं आएगी तो आपको वो भी संभालना जो आपने बेफजूल के खर्चे कर करके कपड़े खरीद रख रहे हैं और ये सब करना है ना, तो ये सब चीज़ें भी आपको ना बहुत खलेंगी अपने आप में। तो इट्स द राइट टाइम आप मनी मैनेजमेंट को सीख जाइए और विटामिन M अपना बढ़ाइए, है ना। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ ऐप्स बता रही हूँ, यहाँ स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ। इन ऐप्स में अगर आप डालेंगे कि आपने क्या क्या उसमें कार्ड लिंक हो जाते हैं, हमारे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, ये सब चीज़ें हमारी लिंक हो जाती हैं। तो उसमें मान लीजिए अगर आपने कहीं बाहर खाना खाया तो वो आपके वो 30% वाले कैटेगरी में चला जाएगा एंटरटेनमेंट में, ठीक है। और अगर आपने मान लीजिए पेट्रोल भरवाया है कार्ड से, तो वो जो आपका पैसा डेबिट होता है वो आपका नेसेसिटीज़ यानी कि जो 50% वाला ब्रैकेट था उसमें चला जाता है। तो फिर आपके लिए थोड़ा सा और इजी हो जाता है इन ऐप्स के ज़रिए। वैसे तो मैं किसी ऐप को प्रमोट नहीं करती हूँ, और मेरे जो वीडियोज़ हैं वो ऐसी ऑडियंस भी देखती है जो बिल्कुल पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो और उनके पास शायद मोबाइल भी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे सर्च करने वाले ऐप को सपोर्ट करने वाले मोबाइल्स भी नहीं हैं।
तो मैंने जो आपको रूल बताया उसके आप उससे चल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो मतलब थोड़े से एडवांस लेवल पे हो चुके हैं, तो वो ये ऐप्स यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ना आपको बहुत हद तक क्लैरिटी हो जाएगी कि आप पैसे को खर्च कैसे कर रहे हैं। तो अगेन मैंने जो वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी ना, पैसा तो सबके पास है, खर्च करने का तरीका गलत है, हमारा स्पेंडिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत ही गलत है, और बजटिंग हमें आती नहीं है। तो हमें ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए, ये हमारे लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर आपने 5 से 10 साल भी मेरी इन बातों को आप कर लेते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं मुझे बहुत दुआएं देने वाले हैं कि ये वीडियो आपने देखा था और आपको उससे बहुत ज़्यादा मदद मिली, और बहुत सारी चीज़ें आप अपने लिए जो करना चाहते थे हमेशा से, वो आप कर पा रहे हैं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी अगर इस रूल जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, अगर इससे आपको फ़ायदा हुआ है तो मुझे कमेंट में ना ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा ना मैंने एक वीडियो बनाया था थोड़े टाइम पहले, 7 रूल्स ऑफ मनी, है ना, तो उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप देखिए अगर आपको मनी मैनेजमेंट में और मनी सेविंग में और इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है। तो मैं मनी के टॉपिक पे और ज़्यादा वीडियोस बना दूंगी, और यही सब बातें हमें मोटिवेट करती हैं। और आपको भी इन्हीं चीज़ों से डेली अगर कुछ वैल्यू ऐड हो रही है आपके अंदर मेरे वीडियोस से, और आपको मोटिवेशन मिलता है कि आप सही दिशा में चलें, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो चलिए, दिस इज़ मी सतविंदर कौर साइनिंग ऑफ। बाय बाय, मिलेंगे जल्दी ही कोई नए वीडियो के साथ।